मैम शुरू करें लेक्चर, 8:15 हो गए। नेक्स्ट आप लोगों ने जो कल की थी प्रॉपर्टीज ऑफ, आपने जो किया था जनरल प्रॉपर्टीज की थी उसकी, रियल नंबर्स की जनरल प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने सॉल्व की थी। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास दी गई हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्वालिटी के हिसाब से आपके पास जो है वो रियल नंबर्स की जो है प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं। इसको जो हमने करना है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से, मतलब जिसके अंदर आपके पास इक्वल का साइन जो है वो आपके पास आएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी गई है वो आपके पास कौन सी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव जो है वर्ड आपके पास जो है रिफ्लेक्शन जो है उसके से जनरेट आपके पास हुआ है कि रिफ्लेक्स आपके पास है कि कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके अगेन से आपको आपके पास वापस आती है, या आपको वो चीज जो है उसका अक्स नजर आता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक बॉल है, उसको आप जो है हिट करते हो, वो दीवार के साथ जो है वो टकराती है, वापस आपके पास दोबारा से आती है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी तरह से आप मिरर के आगे खड़े होते हो तो आपको आपका ही फेस या आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीट नजर आती है, तो वो आपके पास क्या है, आपका ही रिफ्लेक्शन जो है वो आपको नजर आता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी रिफ्लेक्सिव कहलाएगी कि आपको अपना ही रिफ्लेक्शन जो है वो नजर आएगा। तो वो रिफ्लेक्शन, एक चीज जो है वो आपके पास क्या है, ओरिजिनल है, दूसरी चीज जो है वो आपके पास क्या है, उसका रिफ्लेक्शन आपके पास आ रहा है, उसका अक्स जो है वो आपको नजर आ रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। कि आप इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे भी आपके पास क्या होगा, वही वैल्यू आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड पे भी होगी, वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके एग्जांपल यहाँ पे ये कि आपके पास एक साइड पे राइट साइड पे आपके पास क्या है 7 दिया गया, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है a+4 दिया गया, और a की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी दी गई है, वैल्यू 3 है, तो 3+4 करो तो वो भी आपके पास क्या होगा, 7 है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास, बेटा अपने माइक्स जो है इसको बंद कर दें। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास जो है वो क्या दिया गया है कि 7 वैल्यू है, और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास जो वैल्यू है वो 7 ही वैल्यू दी गई है। तो ये आपके पास क्या है, एक साइड पे भी यानी कि आपके पास 7 दिया गया, दूसरा जो है वो आप उसको कोई चीज ऐड करके आप उसको बना रहे हो, तो वो भी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 7 ही है। तो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, आपको उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उसमें मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। सेकेंड आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक में आपके पास क्या है कि इफ a इज इक्वल टू बी, a जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, b के इक्वल है, देन हम ये कह सकते हैं कि आपके पास बेटा ये लाइंस लगाना है, नोट्स करना है, इसको बंद करें। नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो प्रॉपर्टी दी गई है वो आपके पास यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दी गई है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपके पास ये क्या होता है, if a is equal to b and b is equal to a for all a b belongs to ar, यानी कि a आपके पास क्लास में, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लिखते हो कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स आप इनकी जो आइडेंटिटीज हैं वो तो डिफरेंट आपके पास हैं, लेकिन वो किसी न किसी लिहाज से या इंटेलिजेंट के लिहाज से या आपके पास जो है एज वाइज एज के लिहाज से या हाइट के हिसाब से दो जो स्टूडेंट्स हैं या दो हैं वो आपके पास क्या है, इक्वल हैं, कि एक जो आपके पास स्टूडेंट्स है उसकी हाइट भी 5 फीट है, जो सेकंड स्टूडेंट है उसकी हाइट भी आपके पास क्या है 5 फीट है, तो वो आप ये कह सकते हो कि ए जो है वो बी के इक्वल है। अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो फिर बी जो है वो भी आपके पास क्या होगा, ए के इक्वल होगा। उन दोनों में ही आपके पास क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि
एक जैसा होना है आपके पास, उसमें जो है एक मुतवाज़ा आपके पास है, इक्वालिटी उनके अंदर जो आपके पास होना सिमेट्रिक, आपके पास यानी कि वो सिमेट्रिक का वर्ड जो आपके पास है कि एक जैसी चीज होना, उनमें सिमेट्रिक होना, उनमें आपके पास जो है कॉमन जो चीज आपके पास है वो चीज आपके पास क्या कहलाती है, सिमेट्रिक कहलाती है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो बी जो होगा वो भी आपके पास किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। दोनों में यानी कि एक जैसी चीज आपके पास पाई जाना, वो आपके पास क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, के ए और बी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये कि मैम चीज आर जो क्या है? आर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। आर आपके पास रियल नंबर सेट, जो रियल नंबर्स का सेट है। जी ठीक। और क्या मैम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में एक होगा वही उसका अक्स होगा, और सिस्टमैटिक में दो होंगे ए और बी, तो सिमेट्रिक उसका में इक्वल है। यानी कि इक्वालिटी आपके पास आएगी। सिमेट्रिक में आपके पास क्या होना कि तसलसल होना, एक जैसे होना, सिमिलैरिटी जिसके अंदर आपके पास आएगी वो चीज है। रिफ्लेक्सिव आपके पास है कि रिफ्लेक्ट होना है, कि आपके पास किसी चीज का रिफ्लेक्शन है, कि एक साइड पे जो वैल्यू दी गई है दूसरी साइड पे भी आपके पास वही वैल्यू सेम एज इट होगी, वो आपके पास क्या होगा, उसका रिफ्लेक्टिव होगी। सिमेट्रिक यानी कि सिमिलैरिटी आपके पास जिस चीज में आ रही है वो आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी कि दोनों एक जैसी चीजें जो आपके पास आ रही हैं वो आपके पास सिमेट्रिक में कहलाएगा। सिमेट्रिक में आपके पास दो चीजें होंगी, दोनों जो है वो आपके पास क्या इक्वल होंगी, उनमें एक जैसी आपके पास होंगी। कि हम ये कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो उसके साथ मिलता है, तो वो अगर उसके साथ मिलता है तो एक यानी कि आपके पास है वन जो है वो, ये हम कह रहे हैं कि वन जो है वो टू के इक्वल है, तो फिर ये कहेंगे जो टू है वो भी किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। ये आपके पास इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्ड आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में आपके पास ये है कि आपके पास तीन आपके पास वैल्यूज हैं वो इन्वॉल्व है, उसमें हम ये कहते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है। अगर बी जो है वो सी के इक्वल है तो ए जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। इस तरह से है कि हमने तीन नंबर्स लिए हैं, उन नंबर्स को हम ये कह रहे हैं कि वन जो है वो टू के इक्वल है और टू जो है वो थ्री के इक्वल है। कि आपके पास जो यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं वन की, वही प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, टू की हैं। अगर टू की वही प्रॉपर्टीज हैं, जो थर्ड हमने एलिमेंट्स लिया है, नंबर थ्री लिया है, तो थ्री की भी जो प्रॉपर्टीज होंगी आपके पास वो वही है। अगर थ्री की भी प्रॉपर्टीज वही आपके पास हैं जो टू की हैं, और टू की भी वही हैं जो आपके पास वन की हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, वन जो है वो थ्री के इक्वल है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास सेम है। इस तरह से आप कह सकते हो कि एक ही क्लास के जो तीन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तीनों की जो आपके पास हाई वो एजेस हैं वो आपके पास क्या सेम है, कि एक की एज भी 18 इयर्स है, 18 इयर्स 2 डेज होगी, या दूसरे की एज जो है वो 18 ईयर 3 डेज आप कर लो, या जो तीसरा है उसकी भी आप एज जो है वो आपके पास क्या है 18 इयर्स जो होगी वो 3 डेज ही है। इस तरह से आपके पास है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि एक जो है आपके पास, एक को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को हमने बी का नाम दे दिया, तीसरे को हमने सी का नाम दे दिया। अब तीनों की जो एज है वो आपके पास क्या इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, तो सेकंड जो है वो थर्ड के इक्वल है। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो थर्ड के इक्वल होगी। यहाँ से यानी कि ट्रांसफर हो रही है। ट्रांजिटिव आपके पास के एक जगह एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो ये चीज है, तो जो आपके पास तीसरा है वो क्या होगा, पहले के भी इक्वल आपके पास आएगा। यहाँ से भी अब आपके पास यही है कि इफ ए इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू आपके पास क्या है, c है, देन हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो किसके इक्वल है, c के इक्वल है। फॉर ऑल a b c जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे दी गई है एडिटिव प्रॉपर्टी, कि कोई चीज जो है वो आपने ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि दो चीजें दी हुई हैं, एक ए, इफ ए इज इक्वल टू बी, दोनों के अंदर आपके पास क्या है, सिमिलैरिटी है, कि दोनों चीजें जो है वो इक्वल हैं, कि ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इफ ए इज इक्वल टू बी, देन आप ये कह
अब यहाँ पे हमने कहा है कि a जो है वो b के इक्वल है, उसने कहा है कि अगर a जो है वो b के इक्वल है देन हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी फॉर ऑल a b c जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, r को, रियल नंबर्स को जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीजें दी हुई थी, अब इसको आप इस तरह से लो कि A जो है वो आपके पास क्या 1 kg शुगर है और B जो है वो आपके पास 1 kg सॉल्ट है। अब दोनों की जो एलिमेंट है उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी है आपके पास, जो उसका वेट है A का भी 1 kg है, जो B है उसका भी आपके पास क्या है 1 kg है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। एक आपके पास सॉल्ट है, दूसरा आपके पास क्या है, शुगर है, यानी कि आपके पास एक सॉल्ट है, एक फ्रीट आपके पास दी गई है। अब इन दोनों के अंदर थर्ड चीज जो है वो आप एंट्री करवा रहे हो, बोथ साइड पे इक्वल आप उसमें एंटर कर रहे हो। हाफ के जी आप जो है यहाँ पे बटर ऐड कर लो या हाफ के जी ऑयल जो है वो बोथ साइड पे आप ऐड कर रहे हो। अब ए जो थी आपके पास क्वांटिटी, उसका वेट भी जो है वो 1.5 kg हो गया, और जो बी क्वांटिटी है वो भी आपके पास क्या है 1.5 kg हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी है कि कोई से भी दो चीजें हमें दी हुई थी वो आपके पास क्या थी, इक्वल थी, उनके दरमियान में आपके पास क्या इक्वलिटी का साइन था। उसमें थर्ड चीज जो है बोथ साइड पे हमने, थर्ड जो है वो सिमिलर चीज जो है वो साइड पे हमने ऐड की है, तब भी जो उनकी इक्वलिटी है उस पर कोई भी फर्क नहीं आपके पास आया, दोनों चीजें जो है वो आपके पास जो है वो इक्वल ही रही हैं। देन ये आपके पास क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास कहलाएगी। फिफ्थ वन आपके पास प्रॉपर्टी दी गई है मल्टीप्लाई की, इसमें भी सेम एज फोर्थ है, जो प्रॉपर्टी हमने की है एडिटिव की प्रॉपर्टी की है, उसी की तरह से ये आपके पास जो है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। उसमें क्या हो रहा था, एडिशन हो रही थी, यहाँ पे आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कि दो चीजें जो है वो आपके पास इक्वल है, a इज इक्वल टू b आपके पास है, कि दो नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, दोनों आपके पास क्या है इक्वल, दोनों आपके पास क्या है इक्वल दिए गए हैं। इफ a इज इक्वल टू b है देन उसके साथ जो है वो आप थर्ड एलिमेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करा रहे हो, a मल्टीप्लाई बाय c आपके पास है और b मल्टीप्लाई बाय c है, तो आपके पास जो इक्वालिटी है उसकी वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जो हमने इक्वल चीज जो है बोथ साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई करवाई है, तो वो उनका जो आपके पास क्वांटिटी है वो वही रहेगी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आपके पास कहलाएगी। इफ a इज इक्वल टू b देन हम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को कर रहे हैं। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फॉर द एडिशन, एडिशन के लिए जो है वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी आपके पास है। इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, कि आपके पास दो एलिमेंट दिए गए हैं आपके पास के a प्लस सी है इज इक्वल टू b प्लस सी है। अब जब आपने कोई चीज जो है वो किसी में से माइनस करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, तो आपने क्या चेक करना है कि बोथ साइड पे वो चीज जो है वो कॉमन हो, कॉमन होगी तो आप उसको जो है वो कैंसल आउट कर सकोगे। अब जिस तरह से एडिटिव की प्रॉपर्टी में हमने बोथ साइड पे जो है वो सी को ऐड किया था, तो उनकी क्वालिटी पे कोई भी फर्क आपके पास नहीं पड़ा था। इसी तरह से कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिहाज से भी है कि जैसे हमने थर्ड एलिमेंट बोथ साइड पे ऐड किया था, इसी तरह से अब यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट हमारे पास बोथ साइड पे दिया गया है, जो वैल्यू दोनों में आपके पास जो है वो कॉमन है, उसको हम क्या करेंगे, सब कैंसिल कर देंगे। कैंसिलेशन आप कर दोगे, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया गया, c जो है वो हमारे पास दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है, तो c को जो है वो हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू b फॉर ऑल a b c जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, r को बिलोंग कर रहे हैं। सेवन वन प्रॉपर्टी आपके पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए भी जिस तरह से हमने ऐड किया था मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी थी, उसी तरह से कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लाई आपके पास है कि इफ a इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई, b जो है वो c के साथ हो रहा है, तो इक्वलिटी में आपके पास दिए गए हैं, अगर बोथ साइड से c जो है इसको हम कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो a इज इक्वल टू b आपके पास आएगा फॉर ऑल a b c जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, r को कर रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे a जो था वो हमारे पास 2 है और b हमारे पास क्या था 3 था। अब इन दोनों को जो है वो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों चीजें आपके पास इक्वल थी। अब जो 1 आपके पास था बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, उसको जो है वो हमने क्या किया है, कैंसिल आउट कर दिया। दोनों साइड से आप जो आपके पास C1 दिया गया था उसको कैंसिल आउट जब आप करोगे
तो जो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास रहती है वो आपके पास क्या रह जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3 आपके पास के ए और बी जो है वो इक्वल है आपके पास, तो ए दोनों आपके पास इक्वल है फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू आर। यहाँ तक ये आपके पास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्वालिटी मतलब जिसके दरमियान में आपके पास इक्वल का साइन आ जाए वो आपके पास क्या कहलाएगी, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ इनक्वालिटी, आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी आपके पास फ्रैक्शन जो टर्म्स दी गई है उसमें अगर आपके पास लेस देन का साइन आ जाए या आपके पास जो है वो ग्रेटर देन का साइन आ जाए, या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का अगर साइन आपके पास, इन चारों में से कोई भी साइन आपके पास आता है तो वो आपके पास क्या होती है, इनइक्वालिटी कहलाती है। इस इक्वल का साइन है तो वो आपके पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। अगर आपके पास यहाँ पे जो है वो लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का साइन आपके पास आ रहा है तो वो आपके पास क्या कहलाएंगी, प्रॉपर्टीज आपके पास कहलाती हैं इक्वालिटी, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज आपके पास कहलाती हैं। इनइक्वालिटी में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्राइकॉटमी जो प्रॉपर्टी है उसमें ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो होती है इसके अंदर जो है तीन कंडीशंस जो होती हैं वो आपके पास जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज जो है वो आपके पास उसकी पॉसिबल होती हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट्स उसने दिए हुए हैं फॉर ऑल ए बी सी। ए बी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को बिलोंग। अब यहाँ पे आर को बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास उसने दिया है कि एदर ए जो है वो आपके पास क्या होगा, ए जो है वो बी से है, आपके पास ए जो है वो लेस देन बी है और ए इज इक्वल टू बी है और ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल आपके पास ग्रेटर देन बी है। यानी कि उसने तीन पॉसिबिलिटीज दी हैं, या तो ए जो है वो बी से लेस हो सकता है या ए जो है वो बी के इक्वल हो सकता है या ए जो है वो बी से आपके पास जो है वो ग्रेटर हो सकता है। यानी कि आपके पास इस सूरत में आप कह सकते हो कि आपके पास कोई से भी नंबर्स दिए गए हैं, 4 है, 4 जो है आपके पास जो है वो लेस देन आपके पास क्या होगा, 5 होगा, या आपके पास 4 जो है वो इज इक्वल टू 5 हो सकता है, या आपके पास 4 जो है वो ग्रेटर देन आपके पास जो है वो 5 हो सकता है। वो किस सूरत में आपके पास हो सकता है, अब यहाँ पे देखो कि आपके पास अगर दिया गया है 3.99 दी गई है एक वैल्यू, एक साइड पे आपने जो यानी कि ए है उसकी वैल्यू आपने क्या ली है, 3.99 ली है, और दूसरी साइड पे बी जो है वो आपने क्या लिया, 4.01 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अगर हम इसको देखें 3.99 जो है वो लेस है और 4.01 जो है वो आपके पास ग्रेटर है, तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये कंडीशन आपके पास आएगी कि ए जो है वो आपके पास क्या है, बी से लेस है। अगर अब इसको देखो कि 3.99 है, ये वर्ड जो आपके पास है 3.99 जो है वो ज्यादा क्लोज किसके है, 3 के या 4 के। अगर हम देखें 3.99 है तो वो वर्ड जो आपके पास है 3.99 वो 4 के ज्यादा क्लोज है। उधर से हमने जो बी लिया है 4.01 तो वो भी आपके पास 5 की तरफ उसको अप्रोच करने को टाइम लगेगा, वो 4 के जो है वो नियर आपके पास ज्यादा इक्वल है। यानी कि तो फिर हम ये कह सकते हैं ए जो है वो बी के इक्वल है, क्योंकि बोथ जो एलिमेंट है ए जो है वो भी 4 को अप्रोच कर रहा है और जो बी एलिमेंट है वो भी आपके पास किसको है कि 4 को अप्रोच कर रहा है। दोनों एलिमेंट्स आपके पास जो है दिए गए नंबर जो आपके पास दिए गए ए और बी दोनों जो है वो आपके पास क्या है, सेम एलिमेंट जो है उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है। फोर्थ वन जो इसकी थर्ड कंडीशन है कि ए जो है वो बी से लेस है, वो हमारे पास इस तरह से कि 4 हमारे पास ये हो सकता है कि ए जो है वो हमारे पास 4 है और बी जो है वो हमारे पास 3 है, उसकी वैल्यू जो इन्वर्स हो जाए आपके पास, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो आपके पास है वो ग्रेटर देन है बी के इक्वल। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी अगेन से रिपीट कर रही हूँ, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो होती है इसमें आपके पास दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो किसको, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है उसको बिलोंग कर रहे हैं। और ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में आपके पास जो है वो तीन कंडीशंस जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज जो है वो आपके पास होती हैं, या तो वो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड से लेस हो सकता है, या वो आपके पास जो सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट के जो है वो इक्वल आपके पास हो सकता है, या थर्ड वन आपके पास ये कंडीशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर आपके पास हो सकता है।
सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव जिस तरह से आपके पास इक्वालिटी में था उसी तरह से आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी में भी आपके पास दिया गया। यहाँ पे ट्रांजिटिव में आपके पास क्या होता है, ए बी सी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को कर रहे हैं। अब ट्रांजिटिव जब हमने लिया है तो इसमें पॉसिबली हम दोनों की आपके पास कंडीशंस आएंगी, लेस के लिहाज से भी आपके पास आएगा और आपके पास जो है वो ग्रेटर के हिसाब से भी आपके पास आएगा। यहाँ पे फर्स्ट इसका जो है वो लेस के लिहाज से कि ए जो है वो बी से लेस है और बी जो है वो आपके पास सी से लेस है। तो हम ये कहेंगे कि जो ए आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है, सी से लेस है। इसी तरह से ग्रेटर साइड पे कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है और बी जो है वो आपके पास क्या है, सी से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आएगा कि ए जो है वो सी से आपके पास ग्रेटर है। मतलब कि इसमें आपके पास एलिमेंट जो है वो तीन ही इन्वॉल्व है। उसमें जब आपने इक्वालिटी में प्रॉपर्टी की थी उसमें आपके पास क्या था कि ए जो है वो बी के इक्वल है, बी जो है वो सी के इक्वल है। तो हम ये कह सकते थे कि ए जो है वो सी के इक्वल है। अब यहाँ पे भी आपके पास वही है कि अगर हम लेस में ले रहे हैं तो ए जो है वो बी से लेस है, बी जो है वो सी से लेस है और ए जो है वो सी से भी लेस होगा। इसलिए आपके पास एग्जांपल इस तरह से है कि 4 जो है वो 5 से लेस है। हमने तीन एलिमेंट्स लिए हैं 4, 5 और 6 आपके पास जो है इसको हमने लिया है। अब यहाँ पे हमने ये कहा है कि 4 जो है वो 5 से लेस है और 5 जो है वो आपके पास क्या है, 6 से लेस दिया गया है। अगर 4 जो है वो 5 से लेस है और 5 जो है वो 6 से लेस है तो आपके पास जो ये एलिमेंट है 4 जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 6 से भी लेस होगा। तो ये आपके पास की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ए जो है वो बी से लेस है और बी जो है वो सी से लेस है। तो ए जो है वो आपके पास सी से भी लेस होगा। इसी तरह से अगर हम ग्रेटर के लिहाज से लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है और 5 जो है वो आपके पास 4 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 6 जो है वो आपके पास 4 से ग्रेटर है। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी एडिटिव की है, जिस तरह से आपके पास थी कि आपके पास आपने दी गई है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए जो है वो लेस देन बी और ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। दो एलिमेंट्स हैं, थर्ड एलिमेंट्स आप इसमें जो है वो सी जो है उसको ऐड करोगे। थर्ड एलिमेंट ऐड करने से भी जो ग्रेटर साइड है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर ही रहेगी और जो लेस साइड है वो आपके पास क्या है, लेस ही रहेगी। यानी कि 4 आपके पास यहाँ पे क्या था, 4 है, 4 जो है वो 5 से लेस है, ए जो है वो लेस देन बी आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हो 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है। अब इसमें थर्ड एलिमेंट जो है वो आप 2 ऐड कर रहे हो, ठीक है। 4 प्लस 2 करोगे 6 हो जाएगा, 5 प्लस 2 करोगे 7 हो जाएगा। जो ग्रेटर साइड थी वो ग्रेटर ही रहेगी और जो आपके पास लेस साइड थी वो आपके पास क्या है, लेस ही रहेगी। ये आपके पास है एडिटिव की प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टी जो आपके पास दी गई है ये आपने जो है इनइक्वालिटी में जब कर रहे हो तो आपने दोनों के लिहाज से चेक करनी है, लेस के लिहाज से भी आपने चेक करनी है और ग्रेटर के लिहाज से भी जो है, ग्रेटर के लिहाज से भी उसको आपने चेक करना है कि वो आपके पास होल्ड करती हैं या नहीं करती हैं। फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास जो दी गई है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आपके पास है। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी है इसमें अब आपके पास क्या है, दो कंडीशंस आ जाएंगी। लेस और ग्रेटर तो है लेकिन आपके पास कंडीशंस भी जो है वो दो आ जाएंगी। जो सी हमने थर्ड एलिमेंट जो है ऐड कर एडिटिव में ऐड करवाया था तो वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वो आपके पास पॉजिटिव ही था। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में हम कर रहे हैं तो यहाँ पे उसमें क्या है कि आपके पास दो कंडीशंस हो जाएंगी। जो थर्ड एलिमेंट हम ले रहे हैं कि आया कि वो हम सी से ग्रेटर ले रहे हैं या हम सी से लेस ले रहे हैं। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर जो सी आपके पास है, सी जो एलिमेंट दिया गया है, थर्ड एलिमेंट जो आपके पास सी दिया गया है, इसकी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है कि सी जो है वो आपके पास रियल लाइन पे आपके पास सी ग्रेटर देन 0 हो सकता है या सी जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन 0 हो सकता है। जब c आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो उसमें आपके पास क्या होगा, जब c को आप एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे जो ग्रेटर साइड होगी वो ग्रेटर ही रहेगी और जो लेस साइड है वो आपके पास क्या है,
लेस ही रहेगी जब आपके पास कंडीशन ये है कि C इज ग्रेटर देन 0। C इज ग्रेटर देन 0 मतलब आपके पास क्या है, तमाम की तमाम जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और पॉजिटिव वैल्यू को जब आप उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आपके पास ग्रेटर साइड है वो ग्रेटर ही रहेगी, और जो लेस साइड है वो आपके पास लेस रहेगी। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन हो जाती है कि C जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब कि तमाम जितनी भी आपके पास जो है वो नेगेटिव वैल्यूज है। अब नेगेटिव वैल्यूज जो है वो आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू में जितनी वैल्यू जो होती है वो आपके पास बड़ी होती है, उतनी ही वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन की वजह से आपके पास जो है वो स्मॉल हो जाती है, और जितनी वैल्यू जो है वो आपके पास स्मॉलर होती है वो उतनी ही आपके पास जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब C की जो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि C जो है वो आपके पास लेस देन 0 है या C जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है। ये आपके पास कैसे पॉसिबिलिटीज है कि आपने रियल लाइन ली है, ठीक है, उसका ओरिजिन जो उसका मिड पॉइंट है वो आपके पास क्या है, 0 है। 0 से अब लेफ्ट साइड को जाएंगे तो तमाम आपके पास जितनी भी है नेगेटिव वैल्यूज होंगी, और 0 से जब आप ग्रेटर साइड को जाओगे यानी कि आप जो है राइट साइड को जाओगे तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो आपके पास वो होंगी। अब जब आपने फर्स्ट इसका ए पार्ट है उसमें आपने क्या लिया है कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है आपके पास, तो ये कंडीशन लेस और ग्रेटर दोनों आपने चेक करनी है कि ए जो है वो बी से लेस है, तो आपके पास क्या होगा, ए को सी से जब मल्टीप्लाई करवाया है तो जो लेस साइड है वो आपके पास लेस ही रहेगी, और जो ग्रेटर साइड है वो आपके पास ग्रेटर साइड ही रहेगी। दूसरी इसकी आपके पास है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर, सी जो है वो ग्रेटर देन 0, जो आपके पास ये है कि आपके पास जो जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आपके पास जितनी भी होंगी वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, और जितनी भी आपके पास सी जो है वो लेस देन नेगेटिव वैल्यूज है। अब यहाँ पे हमने लिया है कि 9 जो है वो 4 से ग्रेटर है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट हमने 3 लिया है और बोथ साइड पे हम उसको मल्टीप्लाई करवाया है। जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो जो लेस साइड है वो आपके पास लेस रही है, और जो ग्रेटर साइड है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर रही है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 20 या 7 आपके पास आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 12 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखो 27 ग्रेटर है, यानी कि ग्रेटर साइड जो है वो ग्रेटर ही रही है और लेस साइड जो है वो लेस ही रही है। लेकिन जब आपके पास ये कंडीशन दी जाएगी सी जो है वो 0 से आपके पास लेस है, तो जब आपके पास माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -27 आ जाएगा, 4 जो है 4 को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -12 आ जाएगा। अब -27 जो है वो आपके पास क्या लेस हो जाएगा, और -12 जो है वो आपके पास ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वालिटी का साइन है वो आपके पास चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 27 आपके पास नेगेटिव में जितनी वैल्यू आपके पास बड़ी होती है वो उतनी ही आपके पास क्या होती है, स्मॉलर होती है, तो ये साइन आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई की दी गई है फॉर ऑल ए बी सी जो है बिलोंग्स टू आर है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ए जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन बी आपके पास दिया गया है, और ए दूसरा आपके पास कंडीशन ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे देखो कि आपने कोई चीज ली है, एक अपने पास केक आपने लिया, उसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 9 पार्ट में आपने डिवाइड करना है। 9 पार्ट आपके पास ग्रेटर होगा, 4 पार्ट आपके पास क्या है, लेस होगा। अगर पीसीस के हिसाब से आपके पास देखो तो 9 जो होगा वो आपके पास ग्रेटर आएगा, और 4 जो होगा वो आपके पास लेस होगा। लेकिन अगर उसी चीज को आप जो है उसका इन्वर्स कर दो, आपके पास जो डिवीजन की फॉर्म में आपके पास चला जाए कि एक चीज जो है उसका आपने 1/4 पार्ट लेना है, और दूसरी चीज जो है उसका आपने 1/9 पार्ट लेना है। तो अब यहाँ पे जब ओवर की फॉर्म में आपके पास गई है, उसी केक है कि उसको आपने डिवाइड करना है कि 4 पीपल्स में आपने उसको डिवाइड करना है और 5 में 9 में करना है। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे 1/4 करोगे, 1/9 करोगे, 1/4 जब आप करोगे तो उस चीज की जो क्वांटिटी होगी वो आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगी। 1/9 में उसी चीज को आप डिवाइड करोगे तो उसकी क्वांटिटी जो है वो आपके पास कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो 1/4 है वो आपके पास ग्रेटर हो जाएगा, और 1/9 जो है वो आपके पास लेस हो जाएगा। तो इक्वालिटी का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी है उसमें भी आपके पास चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी जब उसकी कंडीशन आपके पास ये होगी सी जो है वो लेस देन 0 है, तो उसमें भी जो आपके पास इक्वालिटी का साइन जो दिया गया है वो आपके पास जो है वो लेस हो जाएगा।
यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज हैं, कल की क्लास में जो है वो इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हैं वो उससे करवाऊंगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। मैम जो ये क्वांटिटी की है इसका क्या फायदा? ये इनवर्स में है ना कि एक चीज आपके पास सिंपल दी गई है, सिंपल जब आपके पास दी गई है 4 और 9 है आपके पास है, तो जो 9 पीपल्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, ज्यादा हैं, जो 4 हैं वो आपके पास क्या है, लेस है। तो यहाँ पे जब वही चीज आपके पास इनवर्स में चली जाएगी, जब इनवर्स में आपके पास चीज हो जाएगी तो जो आपके पास लेस साइड है वो ग्रेटर हो जाएगी और जो ग्रेटर साइड है वो आपके पास लेस हो जाएगी। मैम कुछ स्टूडेंट अभी तक क्लास से उठे हैं तो आप विड्रॉ करें प्लीज। यही मैं आपसे बात करने लगी हूँ कि क्लास का टाइम जो है आप लोगों का 10 मिनट्स तक है। 10 मिनट्स के बाद मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया करना है। कि आप लोग होता है कि आप लोगों के 8 बजे है तो 8-10 तक जितने स्टूडेंट्स होंगे उसको मैं ऐड करूंगी। उसके बाद कोई भी मीटिंग उसके बाद लॉक है, उसके बाद स्टूडेंट ऐड नहीं होंगे। और जो आप लोग उधर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हो कि हमें ऐड कर लें या हमने क्लास नहीं ली है, पर्सनल मैसेज, वो आप लोग कोई भी आपका दोबारा नहीं आना चाहिए। नंबर वहां पे ऐड हुआ है, सिर्फ सीआर को जो मसला है सीआर को बताएं या जीआर को बताएं, वो मुझसे कांटेक्ट करें, बाकी पूरी क्लास में से किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए। कि इतना टाइम नहीं है कि मैं पर्सनली हर एक को बंदे को उसके मैसेज में पढ़ के। और जेन्युइन आप लोगों ने क्लास नहीं ली है, कोई आप लोगों का इशू है तो वो आप लोगों की एब्सेंट ही मार्क होनी है। वो कोई नहीं है कि आप मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग प्रेजेंट नहीं हो सकेंगे, हमसे क्लास ज्वाइन नहीं हो सकी, हम अटेंडेंस लगा देंगे, वो अटेंडेंस आपकी नहीं लगेगी। मैम कल मैंने